Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you're new to this channel then please do subscribe to my channel. तो जैसा कि तुम लोग वीडियो देख के समझ गए हो कि आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस और इसके जो पहले का वीडियो है यानी कि मैं पाइथन मेगा सीरीज जो पढ़ा रहा हूँ उसका सारा वीडियो ऑलरेडी डल चुका है इसके पहले वाला जो कि जिसका प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं सारे जॉब अपडेट्स इंटरव्यू प्रिपरेशन रिलेटेड एवरीथिंग यहाँ पे आप लोग को मिलेगा जो कि टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले मैं अपडेट करता हूँ तो वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। अगर इस चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड देन कमेंट करो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो आज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं पिछले बहुत क्लास में पेरेंट क्लास को क्या बोल रहा था, डेराइव्ड, सॉरी हाँ पेरेंट क्लास को डेराइव्ड क्लास बोल रहा था और जो उसका चाइल्ड क्लास था उसको बोल रहा था बेस क्लास। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गया है मेरे से। पेरेंट क्लास होता है उसको हम लोग बेस क्लास बोलते हैं और जो चाइल्ड क्लास होता है उसको हम लोग डेराइव्ड क्लास बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज का करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे चीज आता है जैसे कि चाइल्ड क्लास, तो उसको मैं क्या बोल रहा था पिछले क्लास से, तो उसको मैं बोल रहा था पिछले क्लास से दैट इज बेस क्लास। तो ये बेस क्लास नहीं होता है, ये डेराइव्ड क्लास होता है। सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे इसको एक बार करेक्शन कर लेना, नॉट डेराइव्ड क्लास, बेस क्लास। यहाँ पे लगा दो नॉट बेस क्लास ताकि जो नोट्स देखे उसको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है भैया, अच्छे से समझा दीजिए। तो देखो ध्यान से, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है। तो जैसे कि मान लो क्लास ए, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रैंडफादर क्लास, ग्रैंडफादर क्लास, वेरी गुड। उसके बाद आता है क्लास बी, ये हो जाएगा तुम्हारा पेरेंट क्लास। और फिर आता है तुम्हारा क्लास सी। अब ये क्लास सी क्या है, तो क्लास सी और ये हो जाएगा तुम्हारा चाइल्ड क्लास। अब इसका क्या मतलब है भैया, एक बार अच्छे से समझा दीजिए। तो देखो जो ग्रैंडफादर क्लास है, जो पेरेंट्स क्लास है और जो चाइल्ड क्लास है, इसमें क्या होगा कि इसका जो फीचर होगा, मान लो इसका कुछ फीचर होगा तो इसमें क्या होगा, इनहेरिट हो जाएगा। तो इनहेरिट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे करके डॉट दे सकते हैं। अगर हम लोग देना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पे समझो कि एक बार डॉट 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 करके आ रहा है, जस्ट ऐसे करके ये अपना फीचर क्या कर रहा है, इसको इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, ये अपना फीचर क्या कर रहा है, इस क्लास बी में इनहेरिट कर रहा है। मतलब मान लो कि जो दादाजी का क्लास है उसमें कुछ फीचर है, उनको कुछ डायबिटीज है, बीमारी, तो वो डायबिटीज किसमें दे दी, अपने बेटे में दे दी, यानी कि पेरेंट्स क्लास में आ गया। तो इसमें आ गया डायबिटीज, अब इसको डायबिटीज प्लस कैंसर दोनों है। तो ये क्या क्या किया भैया कि ये अपना डायबिटीज प्लस कैंसर इसको दे दिया। मतलब क्लास ए यानी कि दादाजी के पास एक बीमारी था, दैट इज डायबिटीज। पेरेंट्स के पास था डायबिटीज प्लस कैंसर, तो क्या किए पेरेंट्स अपना जो है पूरा फीचर्स इसको दे दिया। अब चाइल्ड के पास तीन बीमारी है, एक तो अपना तुम्हारा है पोलियो, दूसरा है डायबिटीज एंड तीसरा कैंसर। तो ये चाइल्ड सफर कर रहा है तीन बीमारी से। और ये जो दो बीमारी आया किससे आया, एक पेरेंट से आया और एक ग्रैंड पेरेंट से आया। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, फीचर्स को इनहेरिट करेंगे। सॉरी मैं बीमारी का एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज नॉट द राइट एग्जांपल, बट यू विल अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ, यू कैन से इन द टर्म्स ऑफ बीमारी। ओके, तुम लोग बीमारी के लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, इसीलिए मैं ये चीज लिया हूँ। तो फटाफट हम लोग कोड करते हैं और इसके बारे में अच्छे से समझते हैं मल्टी लेवल क्या है इनहेरिटेंस। सो लेट्स सी, नाउ जूम इन। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देंगे, पहले लिख लेते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड देन जस्ट कमेंट इट आउट। अब हम लोग अपना बनाते हैं क्लास ए, दैट इज योर ग्रैंड पेरेंट्स क्लास। इसमें फीचर हो जाएगा तुम्हारा क्या, सॉरी इसमें फीचर हो जाएगा तुम्हारा, हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं क्या, यहाँ डिफाइन क्लास क्यों किए, सॉरी माय बैड। यहाँ हो जाएगा क्लास ए, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा डिफाइन, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फंक्शन वन, फंक्शन वन ले लो, फन वन, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं सेल्फ एज अ पैरामीटर। एंड देन यहाँ पे बोलेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, दैट्स इट, आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, फ्रॉम डायबिटीज, दैट्स इट। नाउ अब आते हैं भैया आप क्लास बी, क्लास बी इनहेरिट कर लिया फीचर अपने पापा का, दैट इज फॉर ए। और ये बोला कि मेरे पास, मेरे को दो बीमारी है। अब दो बीमारी, एक तो बीमारी आ चुका है क्योंकि इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग सेल्फ लिए तो बोला भैया आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, आई एम आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, दैट्स इट। नाउ अब जो एक और क्लास बना सी, दैट इज चाइल्ड क्लास,
वो बोला मैं बी को लेता हूं, तो यहाँ पे बी ले लिया और यहाँ पे fun3 बना और बोला भैया सेल्फ पैरामीटर पास करने के बाद दैट आई एम आई एम सफरिंग फ्रॉम पोलियो। तो यहाँ पे देखो सब अपना अपना बीमारी बता दिया, लेकिन ये चीज इनहेरिट करके हम लोग इसको दे दिए, इसको दे दिए, और ये अपना पूरा बीमारी यानी कि अपने पेरेंट्स का भी बीमारी और अपना बीमारी किसको दे दिया, अपने बेटा को, और उसका बेटा जो है 3 चीज से सफर कर रहा था, दैट इज फ्रॉम पोलियो, कैंसर एंड डायबिटीज। सो नाउ लेट्स फिगर इट आउट बाय मेकिंग वन ऑब्जेक्ट दैट इज सी ऑब्जेक्ट। सी ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, सी क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का, और यहाँ पे जस्ट हम लोग सी पास करेंगे, और देखो जैसे ही हम लोग सी ऑब्जेक्ट डॉट fun1 को कॉल करेंगे, बोलेगा वो बीमारी तुमको भी है। तो जैसे ही हम लोग इसको fun1 को कॉल किए, देखो ये जो फीचर है यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये बीमारी इसमें आ चुका है फ्रॉम, ये सबसे पहले पेरेंट्स से सारा बीमारी ले लिया, जो पेरेंट्स को बीमारी था वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लिया, यानी कि ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट का दोनों का फीचर है इसमें। तो यहाँ पे देखो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम दिस बीमारी विल कम। ओके, सो नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। या देखो आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है। फिर नाउ इफ आई कॉल fun2, so let's see, if I call fun2, then you will say I am suffering from cancer, and if I write fun3 then it is going to declare I am also suffering from polio। तो यहाँ पे दिख रहा है I am suffering from polio, ये भी चीज आ गया, यानी कि सारा तीनों फीचर किसमें आ गया, इस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में आ गया। कैसे आया, क्योंकि ये जो है सिर्फ इनहेरिट किया पेरेंट्स को, लेकिन पेरेंट्स ऑलरेडी इनहेरिट कर चुका था किसको, ग्रैंड पेरेंट को। तो ये सिर्फ पेरेंट का बीमारी लिया, और पेरेंट किसका बीमारी लिया था, अपने दादाजी का, यानी कि एक चेन बनते आ रहा है जो कि अपना बीमारी को ट्रांसफर करते जाना है, यानी कि बीमारी को अपने इनहेरिट करते जा रहा है अपने न्यू जनरेशन में। हो सकता है आगे का जनरेशन आए जो कि अपना सारा बीमारी, तीनों बीमारी किसको देते, आने वाले आगे जनरेशन को, और उसको एक और बीमारी हो। सो आई एम नॉट प्रेइंग फॉर बीमारी, but I am just declaring this example so we will understand in terms of better understanding। okay, so now चलते हैं हम लोग अगले एग्जांपल की तरफ, लेट्स सी। और ये बहुत ही फन क्लास है यार, बहुत ही फन क्लास। इसका हम लोग कोड लिख लेते हैं, इसका हम लोग फटाफट कोड यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ताकि जो नोट्स देखे उसको कोई दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। नोट्स तभी देखना जब तुम लोग इस वीडियो को देख चुके होगे। अब हम लोग चलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, व्हाट इज दिस। सो नाउ लेट्स सी। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता क्या है, तो इसको थोड़ा जूम इन करते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता क्या है। तो देखो यहाँ पे मान लो क्लास ए है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पेरेंट्स क्लास मान लो, और ये जो है तुम्हारा बेस क्लास है, इसी को हम लोग क्या मान लिए, बेस क्लास। ठीक है, अब ये बेस क्लास क्या बोल रहा है कि इसके पास जो भी बीमारी है, इसके पास जो भी बीमारी है, तुम्हारा जो भी बीमारी है, ये क्या कर रहा है, अपने समझो इसका 2 चाइल्ड है, तो ये अपना बीमारी जो है अपने दोनों चाइल्ड को दे दे रहा है। ठीक है, मान लो क्लास ए है, अब ये क्या कर रहा है, अपना बीमारी अपने जितना भी चिल्ड्रन उसको दे दे रहा है। तो सपोज इसका 2 चिल्ड्रन है, क्लास बी एंड क्लास सी, एंड इसका क्लास सी। तो ये क्या किया कि समझो ये सफर कर रहा था डायबिटीज से, तो नाउ बोथ चिल्ड्रन विल आल्सो सफर फ्रॉम डायबिटीज। इसको समझ लो कुछ बीमारी नहीं था बी को, और सी को भी कोई बीमारी नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये इसको डायबिटीज हो गया और इसको कैंसर भी हो गया, और इसको सी जो है उसको डायबिटीज तो होगा ही, और इसको तुम्हारा पोलियो भी मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को सिर्फ डायबिटीज था, और जो क्लास बी है यानी कि उसका जो चाइल्ड, उसको कैंसर तो था ही नया चीज, लेकिन उसको डायबिटीज भी हो गया, तो डायबिटीज प्लस कैंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसको डायबिटीज प्लस पोलियो हो गया, यानी कि ये जो स्कैटर्ड हो जा रहा है उसका बीमारी इन ऑल द चिल्ड्रंस। तो बेस क्लास से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिराइव्ड क्लास में जो भी फीचर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, दैट्स इट। सो नाउ लेट्स जंप टू द कोडिंग क्वेश्चन। हम लोग इसको समझते हैं, इसका स्पेलिंग वहीं से ठीक रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो इनहेरिटेंस है, इसका हम लोग फटाफट एग्जांपल लिखते हैं। तो इसका एग्जांपल है तुम्हारा क्या, क्लास ए ले लेते हैं हम लोग, क्लास ए दैट इज योर पेरेंट्स क्लास। तो हम लोग डिफाइन किए हैं फंक्शन 1, और यहाँ पे बोले भैया कि सेल पास कर दो
और सेल्फ पास करने के बाद बोले हम लोग कि भैया प्रिंट करा दो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। ओके, नाउ अब क्लास बी बोला कि मेरे को पेरेंट्स का फीचर्स को इनहेरिट करने का है, तो ये बोला ठीक है कर लो। नाउ इसका जैसे ही वो क्लास बी को इनहेरिट किया हम लोग ये चीज लिख दी सिंटैक्स। अब हम लोग बोले बस सिंपल सेल्फ पास कर दो और इसको क्या है ऑलरेडी कैंसर है, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। सो हम लोग यहाँ लिख देते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब हम लोग लेते हैं क्लास सी दैट इज दिस, एंड यहाँ पे हम लोग ऐसे पास किए, डिफाइन किए हम लोग fun3, और यहाँ पे हम लोग क्या किए कि प्रिंट डाले और यहाँ पे ये चीज डाले आई एम सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पे तो कैंसर दे दिया और यहाँ पे हम लोग क्या बोल दिए थे इसको कि पोलियो से सफर कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, और सिंपल सा इसको हम लोग सी का ऑब्जेक्ट और बी का ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। तो यहाँ हम लोग एग्जांपल देते हैं बी ऑब्जेक्ट, एंड देन यहाँ पे हम लोग किसको बुलाते हैं, बी को बुलाते हैं, और हम लोग चेक करते हैं कि बी ऑब्जेक्ट को डायबिटीज है कि नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग fun1 डालें, सिंपल सा देखो यहाँ पे बी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग दोनों को कॉल करेंगे डॉट fun2, यहाँ पे देखो ये जो क्लास ए था ये पेरेंट्स क्लास था, ये बेस क्लास था, और ये इसका चाइल्ड है, तो इसका चाइल्ड का जो है सारा फीचर्स अपने पेरेंट्स का इनहेरिट कर लिया, और अपना फीचर तो है ही, यानी कि उसका क्या फीचर इनहेरिट किया कि उसको डायबिटीज है और इसको कैंसर है, तो डायबिटीज प्लस कैंसर दोनों प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन आई कॉल दिस एंड रन दिस, देखो उसको आएगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ओके, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग कमेंट आउट करके हम लोग चलते हैं यहाँ सिंपल सा सी पर। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, तो सी ऑब्जेक्ट को कॉल किया, सी कंस्ट्रक्टर क्लास को कॉल करो, एंड देन सी ऑब्जेक्ट डॉट fun1 को कॉल करो और सी ऑब्जेक्ट डॉट fun2 को कॉल करो, fun3 आई गेस, सी ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो चाइल्ड का अपना बीमारी है वो सेपरेट रहेगा, ऐसा नहीं कि मान लो जो चाइल्ड है तो इसको कैंसर है तो उसको भी कैंसर हो गया दूसरे चाइल्ड को, ना ना ना, इसका जो बीमारी है और इसका जो बीमारी है ये दोनों अपना सेपरेट रहेगा, मतलब इसको कैंसर तो इसको कैंसर नहीं हो रहा है, इसको पोलियो तो इसको पोलियो नहीं हो रहा है। ये दोनों जो चाइल्ड है सिर्फ अपने पेरेंट्स का फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तुम लोग को दिख जाएगा कि यहाँ डायबिटीज कॉमन है दोनों में, लेकिन अपना जो बीमारी है वो दोनों का बहुत ही अलग है। तो दैट इज आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम पोलियो। ठीक है, तो ये चीज हो गया, बस यही था। तो ये आई होप कि तुम लोग को हायरार्किकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग चलते हैं इसका नोट्स को प्रिंट आउट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो प्रोग्रामिंग में। अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाले में, सिर्फ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं, दैट इज व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने वाला है नहीं। यहाँ पे क्या होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस में, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस ध्यान से समझो होता क्या है। यहाँ पे जितना तरह का हम लोग अभी पढ़ाई किए हैं, जितना तरह का हम लोग पढ़े हैं, मल्टी लेवल हम लोग पढ़े हैं, हायरार्किकल हम लोग क्या पढ़े हैं, एक सिंगल इनहेरिटेंस एंड एक पढ़े हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जो चारों का कॉम्बिनेशन से इनहेरिटेंस बने, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम्स लिखे जिसमें चारों का फीचर हो, वो होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनहेरिटेंस बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस, दैट्स इट। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनहेरिटेंस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, दैट्स इट। सो तो यहाँ पे सिंपल सा समझ गए कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, also not is known as hybrid inheritance, that's it। तो यहाँ पे एक होमवर्क है तुम लोग का, कि होमवर्क क्या है कि मैं जितना पढ़ाया हूँ तुम लोग को पढ़ाया हूँ मैं सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस, देन मैं पढ़ाया हूँ तुम्हारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन पढ़ाया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एंड देन हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हम लोग का होमवर्क ये है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है ये जो चारों का कॉम्बिनेशन हो। तो तुम लोग का ये होमवर्क है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दोस दैट क्वेश्चन देन आई विल सॉल्व दिस हाइब्रिड इनहेरिटेंस प्रोग्राम इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये तुम लोग से हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन अगर इन केस नहीं होता है
देन आई विल सॉल्व दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऊप्स अभी कंटिन्यू होगा क्योंकि ऊप्स अभी लंबा है और अच्छे से हम लोग पूरे ऊप्स को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।